एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें बेसिकली 3 तरीके के इकोसिस्टम को डिस्कस करना है। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है मराइन इकोसिस्टम और तीसरा है एस्टुअरीज इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमें 2 तरह के इकोसिस्टम पढ़ना है बेसिकली, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इस यूनिट में सिर्फ हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम ही पढ़ना है, अगली यूनिट में हमको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी डिस्कस करना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो 3 तरह के इकोसिस्टम फर्दर ये क्लासिफाइड हुआ है। 3 तरह के इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर, मराइन और एस्टुअरीज, तो तीनों ही हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका एक्वेटिक इकोसिस्टम का किसके बेसिस पे हुआ है? सैलिनिटी, यानी कि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। वाटर ऑन लैंड विच कंटिन्यूसली साइक्लिंग एंड हैज़ लो सोल्ट कंटेंट। ठीक है, पानी जो ज़मीन पर है और उसमें जिसमें सोल्ट का कंटेंट सबसे कम है, वो कौन सा इकोसिस्टम है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें सोल्ट का कंटेंट सबसे कम होता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली कैसा रहता है? साइक्लिंग में रहता है, चलता रहता है। ठीक है, क्या है वो? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया है यहाँ पे देखिए, लैंटिक इकोसिस्टम में और लोटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, लैंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। अब जो ये लैंटिक इकोसिस्टम है ये किस तरीके का इकोसिस्टम है? जिसमें जो पानी है वो स्टैटिक रहता है, स्टिल रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है, एक जगह पे रहता है, मूवमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, वो कैसा है इकोसिस्टम? लैंटिक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इसके? पॉन्ड, लेक्स एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोटिक इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर, यानी कि जिसमें जो पानी है वो कंटिन्यूटी साइक्लिंग में रहता है, चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए रिवर और स्ट्रीम, जिसमें पानी जो है बहता रहता है, एक जगह जमा हुआ नहीं रहता। ठीक है, मूवमेंट में रहता है, तो वो कैसा इकोसिस्टम है? लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का 2 तरीके से, लैंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मराइन इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, द वाटर बॉडीज कंटेनिंग सॉल्ट कंसनट्रेशन इक्वल टू और अबोव दैट ऑफ सी वाटर, यानी कि जो मराइन इकोसिस्टम है इसमें सॉल्ट कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, यानी कि या तो वो रहता है कंसनट्रेशन इक्वल टू, बराबर रहता है सी कंटेंट के, या फिर उससे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, दैट इज़ 35 ppt और अबोव। ठीक है, 35 ppt मतलब पार्ट्स पर 1000, या तो इतना रहेगा या फिर इससे ज़्यादा ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? स्वेलो सी और ओपन ओशन से इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टुअरीज इकोसिस्टम में क्या होता है? दीज वाटर बॉडीज हैव सोल्ट कंटेंट इन बिटवीन 5 to 35 ppt। ठीक है, इसके बीच में रहेगा 5 to 35, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना इसका जो है कंटेंट रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है? मैनग्रोव, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने ऑल ओवर इसका देखा है। एक्चुअली हमें इस वीडियो में पढ़ना है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद मराइन इकोसिस्टम, फिर एस्टुअरीज इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब फर्दर उनका क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेसिस पे? कि पानी के अंदर भी उनका जोन ऑफ अकरेंस कैसा है, यानी कि वो एक्चुअली प्रेजेंट किस सिचुएशन में रहते हैं। पहला है जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया? दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस, यानी कि उनका जोन ऑफ अकरेंस कैसा है एक्वेटिक हैबिटेट में, उसके बेसिस पे हमने 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। पहला है नोस्टोन, दूसरा है पेरीफाइटोन, ठीक है, थर्ड है प्लैंकटोन, फोर्थ है नेक्टोन, ठीक है, फिफ्थ है बेंथोस। ठीक है, तो 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेस्टोन्स क्या होता है। ठीक है, तो नेस्टोन क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है, तो एयर वाटर इंटरफेस पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फ्लोटिंग प्लांट, राइट।
फ्लोटिंग प्लांट इसका एग्जाम्पल है। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एयर वाटर इंटरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरीफाइटोन। पेरीफाइटोन क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स अटैच और क्लाइंगिंग टू स्टेम एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर और दो सर्फेसिस प्रोजेक्टिंग अबोव द वाटर। एग्जाम्पल क्या है, ससाइल एल्गे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अटैच रहते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अटैच रहते हैं प्लांट पे या फिर उसके स्टेम पे या फिर लीव्स पे। कैसे प्लांट, जो कि वाटर सरफेस के अबोव जा रहे हैं, ठीक है, उस पर ये क्या करते हैं, अटैच रहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, पेरीफाइटोन। एग्जाम्पल क्या है, ससाइल एल्गीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लैंकटोन्स। अब प्लैंकटोन किसको बोलते हैं, प्लैंकटोन्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट डिपेंड अपॉन करंट, यानी कि वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो प्लैंकटोन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिस एक तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो फाइटोप्लैंकटोन और जू प्लैंकटोन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। जो फाइटोप्लैंकटोन होते हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रोप्स है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो प्लैंकटोन यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे एनिमल्स जो प्रेजेंट रहते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, प्लैंकटोन्स, क्योंकि वो जो होते हैं उनमें वाटर करंट के अगेंस्ट जाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, या फिर हम बोल सकते हैं जो वाटर के साथ में, जैसा वाटर का करंट है, जैसा वाटर का फ्लो है, उसी के साथ में मूव करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्लैंकटोन्स। दूसरा है नेक्टोन। नेक्टोन कैसे होते हैं, स्विमिंग ऑर्गेनिज्म एबल टू स्विम एट विल। ठीक है, जो कि वाटर करंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं नेक्टोन। एग्जाम्पल क्या है, फिश और एम्फीबियन एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्टोन बोलते हैं उनको। ठीक है, नेक्टोन है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुई है। नेक्स्ट है बेंथोस। ठीक है, बेंथोस क्या है, द बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर दोज फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास। ठीक है, जो कि वाटर मास के बॉटम पे प्रेजेंट रहते हैं, पानी के एकदम अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेंथोस। ठीक है, इस तरीके से जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है। किस तरीके से, 5 तरीके से जो है हमने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, नोस्टोन, पेरीफाइटोन, प्लैंकटोन, नेक्टोन और बेंथोस। ये 5 तरीके से जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मराइन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम 2 फैक्टर पढ़ने वाले हैं, सनलाइट और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सनलाइट की। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट क्या सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना सनलाइट की फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव नहीं करेंगे। तो जो सनलाइट है वो इफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को। ठीक है, तो सनलाइट पेनिट्रेशन रैपिडली डिमिनिशेस एज इट पासिस डाउन द कॉलम ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती चली जाती है नीचे की तरफ, तो जो पेनिट्रेशन होता है लाइट का वो भी कम होता चला जाता है। ठीक है, एकदम बॉटम में लाइट की अवेलेबिलिटी आपको ना के बराबर मिलेगी। द डेप्थ टू विच लाइट पेनिट्रेट्स अ लैग डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वहाँ तक प्लांट की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि वहाँ तक फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अगर लाइट नहीं है उसके नीचे तो वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं मतलब प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। और जहाँ पे प्लांट नहीं होंगे वहाँ पे एनिमल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि एनिमल्स किस पे फीड कर रहे हैं, प्लांट्स पे। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो किसकी लाइफ को इफेक्ट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ को इफेक्ट करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। तो लाइट का पेनिट्रेशन पानी के अंदर किस तरीके से हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, उसके बेसिस पे जोन बनाए रखे हैं हमने। ठीक है, तो 2 जोन पढ़ने हैं हमको, फोटिक जोन और एफोटिक जोन। अब फोटिक का क्या मतलब होता है, लाइट। ठीक है,
तो जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसको हम बोलते हैं फोटिक जोन, और जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती है और लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एफोटिक जोन। ठीक है, तो बात करें फोटिक जोन की, इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अपर लेयर होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, यानी कि ऊपरी लेयर, ऊपरी सतह जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है एक्वेटिक सिस्टम में। ठीक है, विद इन विच फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज़ कन्फर्म, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, फोटिक जोन। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, सनलाइट है वहाँ पे। दूसरा आता है एफोटिक जोन। ठीक है, एफोटिक मतलब एब्सेंट रहता है वहाँ पे सनलाइट। ठीक है, उस जोन को हम बोलते हैं एफोटिक जोन। इसको हम बेंथिक जोन भी बोलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, जो कि एकदम बॉटम में सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इट इज़ द लोअर लेयर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एकदम जो नीचे की सतह पे प्रेजेंट रहने वाले, वेयर द लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट ग्रोथ आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यहाँ पे जो है लाइट का जो पेनिट्रेशन है बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। एंड प्लांट ग्रोथ आर रिस्ट्रिक्टेड, प्लांट की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ओनली रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक प्लेस इन द जोन। सिर्फ क्या होगा, रेस्पिरेशन एक्टिविटी होगी, बाकी एक्टिविटीज़ नहीं होगी क्योंकि सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सनलाइट है वो इफ़ेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी को एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्टिविटी को एक्वेटिक इकोसिस्टम में या फिर एक्वेटिक हैबिटेट में। ठीक है, in fresh water the average concentration of dissolved oxygen is 10 parts per million, यानी कि 150 टाइम लेस देन एयर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है पानी के अंदर बहुत कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर थ्रू एयर वाटर इंटरफेस एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, दो तरीके से जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। वो कौन कौन से तरीके हैं, एयर वाटर इंटरफेस और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, एयर वाटर इंटरफेस एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मतलब CO2 को यूज़ किया प्लांट्स ने, ठीक है, और किसको रिलीज़ कर दिया, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो दो तरीके से जो है ऑक्सीजन एंटर करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब हम देखते हैं एस्केप किस तरीके से होता है। ऑक्सीजन एस्केप थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, दोबारा से एयर वाटर इंटरफेस से ये जो है एस्केप करती है, पानी से बाहर निकलती है। एंड रेस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीजन को रेस्पायर करेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दो तरीके से जो है ऑक्सीजन रिलीज करेगी, और दो ही तरीके से क्या है एंटर करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एंटर करती है एयर वाटर इंटरफेस से और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से। ठीक है, वहीं पे जो ऑक्सीजन है वो एस्केप किस तरीके से होती है, एयर वाटर इंटरफेस से। और रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या लेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से एस्केप होगा, दो तरीके से एंटर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वार्म वाटर एंड डिकम्पोजेस एक्टिविटी इंक्रीजेस इन वार्म वाटर। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है वो लेस होती है वार्म वाटर में। अगर जो पानी है उसका टेम्परेचर हाई होगा तो जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है वो उसमें कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो डिकम्पोजेस होते हैं, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है वार्म वाटर में, और सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन की घट जाती है। ठीक है, तो एक तो सोल्यूबिलिटी घट गई ऑक्सीजन की वार्म वाटर में, दूसरा डिकम्पोजस की जो एक्टिविटी वो बढ़ गई। जो डिकम्पोजस है वो किससे रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो अवेलेबिलिटी जो ऑक्सीजन की वो कम है वार्म वाटर में, दूसरा डिकम्पोजस उसको यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट एट विच द ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर, यानी कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वार्म वाटर में वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोल्युबिलिटी वार्म वाटर में ऑक्सीजन की कम है, और दूसरा डिकम्पोजस की एक्टिविटी बढ़ गई है, यानी कि वो ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, when the amount of dissolved oxygen is below 3 to 5 ppm, ठीक है, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 10 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन अगर नीचे चले जाए 3 to 5
पार्ट्स पर मिलियन हो जाए, ठीक है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, और उनकी डेथ हो जाती है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज बिलो 3 to 5 ppm मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू डाई, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के बारे में हमें पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेक इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में, तो हमने दो तरीके के जोन वहाँ पे डिस्कस किए थे, लैंटिक जोन एंड लोटिक जोन। तो लैंटिक जोन में हमने क्या देखा था, जब पानी एक जगह रुका हुआ होता है, स्थिर होता है, ठीक है, और स्टैंडिंग वाटर एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग वाटर होता है, तो उस जोन को हमने बोला था लैंटिक जोन। वहीं पे लोटिक जोन जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जब पानी कंटिन्यूसली रनिंग स्टेट में होता है, बहता रहता है, तो उसको हमने बोला था लोटिक जोन, ठीक है। तो जो लेक है किसका एग्जाम्पल है, लैंटिक जोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, पानी कैसा है, रुका हुआ होता है एक जगह, ठीक है, जनरली लार्ज एनफ इन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, एंड डेप्थ गहरा भी काफ़ी है, इज नोन एज लेक, उसको हमने क्या बोला, लेक, ठीक है। तो इसमें लेक में भी फर्दर हमें 3 तरह की जोन डिस्कस करने हैं। कौन कौन से हैं वो जोन, 3 मेन जोन्स। पहला है पेरीफेरल जोन, जिसको आप लिटोरल जोन भी बोल सकते हो। दूसरा है लिम्नेटिक जोन, ठीक है। थर्ड आता है प्रोफंडल जोन, ठीक है, प्रोफंडल जोन जिसको बेंथिक जोन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेरीफेरल जोन क्या होता है। नाम से पता चल रहा होगा, पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको बेसिकली लिटोरल जोन बोला जाता है विद स्वैलो वाटर, ठीक है। तो एक्चुअली डायग्राम से हम समझेंगे कि कहाँ ये प्रेजेंट रहता है। तो डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो लिटोरल जोन है कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली यहाँ कौन प्रेजेंट है, रूटेड प्लांट प्रेजेंट रहते हैं, और जो सनलाइट है वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट यहाँ पे पहुँचती है, और रूटेड प्लांट यहाँ पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो एकदम यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे जो है प्रेजेंट रहता है लिटोरल जोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिम्नेटिक जोन, ठीक है, जिसको ओपन वाटर जोन भी बोला जाता है, ठीक है। लिम्नेटिक जोन जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ओपन वाटर जोन भी इसको बोला जाता है। बियॉन्ड द लिटोरल जोन, लिटोरल जोन के बियॉन्ड रहता है, इट इज़ ओपन वाटर जोन, इसको ओपन वाटर जोन भी बोला जाता है। वेयर इफेक्टिव सनलाइट पेनिट्रेट्स, जहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जो है सनलाइट रीच होती है, सनलाइट पहुँचती है, ठीक है। तो लिम्नेटिक जोन आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरा क्या है, लिम्नेटिक जोन है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आता है प्रोफंडल जोन, जिसको बेंथिक जोन भी बोला जाता है। हमने बेंथिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से सनलाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है। तो ये आप इसको प्रोफंडल जोन भी बोल सकते हो, बेंथिक जोन भी बोल सकते हो। एट द बॉटम और द फ्लोर ऑफ द लेक, लेक का फ्लोर आप बोल सकते हो, या फिर क्या, एट द बॉटम, एकदम नीचे की सतह पे ये मौजूद रहते हैं। तो प्रोफंडल जोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। कौन प्रेजेंट है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स का काम होता है किसी भी डेड डिकेन को जो है डिकम्पोज करने का इनका काम होता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट रहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रह सकते, एज भी कुछ यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर जो लेक होता है उसके 3 तरीके से जोन बने होते हैं, पेरीफेरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन, जिसको बेंथिक जोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि आपको मैराइन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइफ साइंस जूलॉजी, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 3 यूनिट 3 हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हम पढ़ने वाले थे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेक इकोसिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोंड इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पोंड इकोसिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पोन्ड्स, ठीक है। तो पहला आता है पोन्ड्स डिराइव फ्रॉम
लार्ज लेक, ठीक है, वो तालाब जो कि बड़ी बड़ी झीलों से या फिर धाराओं से बनते हैं। सेकंड आता है पॉन्ड विच इज स्मॉल डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद लेक, ठीक है, तो ये जो तालाब होते हैं वो स्टार्टिंग से ही छोटे होते हैं, उनका ओरिजिन ही छोटा होता है और उनका किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होता है झीलों से या फिर धाराओं से। थर्ड आता है आर्टिफिशियल पॉन्ड यानी कि मैन मेड पॉन्ड, ठीक है, तो ये 3 तरह की पॉन्ड है। पॉन्ड डिराइव फ्रॉम लार्ज लेक और स्ट्रीम्स, पॉन्ड विच इज स्मॉल डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद लेक और स्ट्रीम। थर्ड आता है आर्टिफिशियल पॉन्ड यानी कि मैन मेड पॉन्ड, ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ पॉन्ड है। अब हम देखते हैं कि जो सीजनल ड्यूरेशन है यानी कि सीजन में पॉन्ड के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है, कैसा है, उसके बेसिस पे 2 तरीके से इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, पॉन्ड को 2 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है बेस्ड अपॉन द सीजनल ड्यूरेशन। पहला आता है टेम्परेरी पॉन्ड, ठीक है, दूसरा है परमानेंट पॉन्ड, ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा। टेम्परेरी पॉन्ड जो है फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, वर्मल पॉन्ड और एस्टिवल पॉन्ड, ठीक है, तो जो टेम्परेरी पॉन्ड है उसमें क्या होता है, दीज पॉन्ड रिमेन ड्राई फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है, तो ये जो पॉन्ड होते हैं टेम्परेरी पॉन्ड, इनमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल भर इनमें पानी रहेगा, ठीक है, तो एक टाइम पे जो होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप आता है टेम्परेरी पॉन्ड की अगर हम बात करें तो पहला टाइप है वर्मल पॉन्ड। इसमें क्या होता है, ओनली इन स्प्रिंग, तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन ही इसमें पानी रहता है, बाकी ये ड्राई रहता है, सूखा रहता है। एस्टिवल पॉन्ड किस तरीके का होता है, पॉन्ड कंटेन लिटिल वाटर थ्रू आउट द ईयर बट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। एस्टिवल पॉन्ड में क्या होता है कि पूरे साल भर पानी रहेगा लेकिन जैसे सर्दी आएगी वो पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के पॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टिवल पॉन्ड, जिसमें ड्यूरिंग विंटर जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है। पॉन्ड कंटेन लिटिल वाटर, पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम होती है और ड्यूरिंग विंटर सर्दियों के टाइम पे वो भी फ्रीज हो जाता है। इस टाइप के पॉन्ड को हमने बोला एस्टिवल पॉन्ड, ठीक है। तो टेम्परेरी पॉन्ड जो है वो 2 तरीके के हैं, वर्मल पॉन्ड और एस्टिवल पॉन्ड, ठीक है। अब आता है परमानेंट पॉन्ड, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा होगा इसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो पूरे साल भर रहती है। सच पॉन्ड कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ पॉन्ड्स हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि तालाब का पारितंत्र जो है अब हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इकोसिस्टम टर्म है इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, जो कि हम पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो रिलेशन होता है बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब जो कि लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिनके अंदर, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल एटसेट्रा, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इन कंपोनेंट के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी कि वो जो प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हमें पता है अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सनलाइट अवेलेबल है यहाँ पे और CO2 उन्होंने लिया एटमॉस्फेयर से, पानी भी अवेलेबल है, यानी जो H2 मॉलिक्यूल है और CO2 है और प्रेजेंस है सनलाइट की, यानी फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है, यानी अपना खुद जो फूड है इन्होंने खुद प्रिपेयर किया। तो जो ग्रीन प्लांट है वो क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं, एल्गी और जो भी प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है पॉन्ड के अंदर वो क्या है, ऑटोट्रोप्स हैं या प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, यानी कि क्या है, हर्बीवोरस है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लैंकटोन है या जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि क्या है, ये हर्बीवोरस है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी खाने वाले कौन है, फिशेस होते हैं, छोटी फिशेस यानी कि टूना एटसेट्रा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये इन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है, यानी कि कैसी है, कार्निवोरस है और क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो छोटी फिशेस हैं इनको भी कौन कंज्यूम करेगी, बड़ी बड़ी फिशेस,
ठीक है। तो जो ये है टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि क्या है, कार्निवोरस है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से साइकिल चल रही है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को फर्दर कंज्यूम कर रहा है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें क्या देखने को मिल रही है, फूड चेन। ठीक है, तो इकोसिस्टम में फूड चेन का कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स डेड डिके हो जाता है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, रिएक्शन होती है, यानी वो डिकम्पोज हो जाता है। जो भी डेड डिके होता है वो डिकम्पोज होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होता है। वापस से वही ऑर्गेनिक मटेरियल कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से जो है प्रेजेंस ऑफ CO2 है, वाटर मॉलिक्यूल है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, वापस से यानी कि प्रोड्यूसर में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, वापस से जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूम कर लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसी दौरान इनमें क्या है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, यानी कि 10% एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में। इस तरीके से जो है ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये साइकिल चलती रहती है। ये सारे के सारे इंसेक्ट जो हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पॉन्ड इकोसिस्टम होता है। ठीक है, लास्ट में जो है ये डिकम्पोज हो गए, वापस से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हो गया, और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये कंसेप्ट होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।